वो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, मल्टीपर्पस वाटर प्रोजेक्ट। पहले मैं इसको समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए, एक वाटर प्रोजेक्ट होता था पहले इंडिया में। वाटर प्रोजेक्ट 1902 ईस्वी में सबसे पहले शिव समुद्रम वाटर प्रोजेक्ट था। वो मल्टीपर्पस नहीं था, उसका एक ही काम था, बाढ़ को रोकना। उसके बाद जैसे दुनिया में बदलता गया इंजीनियरिंग, उस समय उस वाटर प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पस नाम दे दिया गया। पहले वाटर प्रोजेक्ट हुआ था वो 1902 ईस्वी में। इंडिया का पहला है शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, ठीक है। चलिए, ये था, लेकिन ये वाटर प्रोजेक्ट था मल्टीपर्पज, क्योंकि इसका एक ही काम था, बाढ़ को रोकना या सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करना, ये काम था इसका। उसके बाद अब उसके सिनेरियो चेंज हो गए, मल्टीपर्पस। एक वाटर प्रोजेक्ट से बहुत सारे काम, बहुत सारे पर्पस सॉल्व किया जाएगा। जैसे डैम बना देने से उधर से रोड बन गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। डैम बना देने से उस पानी जमाव से सिंचाई करना, उससे मछली पकड़ना, रिक्रिएशन के लिए, नौका विहार के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत सारे काम मल्टीपर्पस काम होते हैं इससे, इसलिए उसका नाम मल्टीपर्पस दे दिया गया। इंडिया में पहला मल्टीपर्पस 1948 आज़ादी के तुरंत बाद 1948 इसमें डीवीसी पहला जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। और जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट भाखड़ा नांगल, ये भी 1948 में ही बना है, ठीक है। तो मैं अब ट्रिक्स के माध्यम से सब समझाऊंगा। पहले मैं इसको अभी छोड़ता हूँ, अभी दूसरे जगह जाते हैं। एक देखिए, चिनाब नदी है, चिनाब नदी वाला पहले क्लियर करता हूँ। चिनाब नदी क्या है? चिनाब नदी जो है वो हिमाचल के किसी जगह, हिमाचल के से निकल के सिर्फ जम्मू कश्मीर में घुसता है, उसके बाद सीधे पाकिस्तान में चल जाता है, और मिठान कोट बोल के जगह पे वो सिंधु नदी पे मिल जाता है, ठीक है। तो चिनाब नदी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में गुजरता है, ये पता चल गया, ठीक है। और चिनाब नदी के किनारे जो मल्टीपर्पस डैम बने हुए हैं, उसका है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बगलीहार, दुलहस्ती, हस्ती और सलाल। ये 3 जो प्रोजेक्ट है वो चिनाब नदी पे है, ठीक है। और कहाँ पे होगा? J&K में ही होगा। एक साथ में मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी नदी में वो या बो है ना, वो बो जिस नदी में है वो हिमाचल से निकलती है, वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। पूछा जाता है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। इस तरह 3 बड़ी बड़ी नदियाँ, चिनाब देखिए बो है एक, रावी वो है, व्यास, ठीक है, वो है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नॉर्थ इंडिया की ये 3 नदी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट से। क्लियर हो गया। और चिनाब नदी पे ये डैम है, जम्मू कश्मीर में इसका ये है, मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट का ये प्रोजेक्ट है। चलिए आगे मैं बता देता हूँ। ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये जो चारों प्रोजेक्ट है ना, ये सतलुज पे है, सतलुज नदी पे है। ये देखिए, ये सतलुज नदी पे है। ये भाखड़ा नांगल क्या है? 2 जगह पे डैम बनाया गया, एक भाखड़ा में, एक नांगल में। एक हिमाचल में है, एक पंजाब में है। तो ये सम्मिलित है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब गवर्नमेंट की, दोनों ने मिलकर 1948 ईस्वी में, सेम जब DVC बना था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तब ये प्रोजेक्ट बना है। दिस इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब हाईएस्ट, सॉरी, ये सबसे हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है सबसे, ठीक है। भाखड़ा और नांगल, ये भाखड़ा वाला जो है ना, भाखड़ा वाला डैम जो है, 2 डैम है, अलग अलग डैम, एक नांगल बोल के जगह पे, एक भाखड़ा जगह, जो भाखड़ा वाला हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये भाखड़ा वाला का ये क्या है, किस नदी पे है? सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पे। ये किस स्टेट का? देखिए, पंजाब प्लस हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश का ही है ही, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ये दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया। उस समय 1948 में हरियाणा और पंजाब एक ही था, तो इसको बंटवारे के बाद हरियाणा भी इसका हिस्सेदार बन गया। हरियाणा प्लस थोड़ी सी एरिया टच करती है किसकी? राजस्थान की। हरियाणा के बॉर्डर में राजस्थान है। ये 4 स्टेट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है।
क्लियर, सतलज नदी पे। ये व्यास प्रोजेक्ट जो है, व्यास नदी नाम से ही पता चलता है व्यास नदी पे है। और इसका लाभान्वित राज्य क्या है? बस यही चारों। ये भाखड़ा नांगल से जो लाभान्वित है वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। व्यास प्रोजेक्ट से भी वो लाभान्वित है। क्लियर, इसका नदी का याद करने की जरूरत नहीं है, व्यास नदी। अब वो से शुरू है, हमें भी बताया वो से जिस नदी का शुरू हुआ वो हिमाचल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। अब देखिए 2 कैनाल प्रोजेक्ट है, देख लिया, और कहीं नहीं मिलेगा आपको कैनाल प्रोजेक्ट। फिर सतलज नदी पे ही है कैनाल प्रोजेक्ट, 2 कैनाल प्रोजेक्ट है, इंदिरा कैनाल प्रोजेक्ट और सरहिंद सागर कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, सरहिंद सागर कैनाल प्रोजेक्ट, देट आर द कैनाल प्रोजेक्ट। कैनाल प्रोजेक्ट ये भाखड़ा नांगल बांध में जो डैम बनाया गया है जिससे पानी का ठहराव होता है, उस ठहराव से कैनाल निकाला गया है। इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल जो है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी कैनाल पे ही, इतना बड़ा कैनाल है ये, इसी पे ही मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट बना दिया गया है। और आपको पता होगा भाखड़ा नांगल के पीछे जो पानी को ठहराने का बांध, एक कृत्रिम बांध बनाया गया है, आर्टिफिशियल बनाया गया, गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर बांध, गोविंद सिंह के नाम पे ये बांध बनाया गया। ये आर्टिफिशियली इंडिया द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बांध है, आर्टिफिशियली, नॉट नेचुरली। ठीक है, आर्टिफिशियल सबसे बड़ा बांध गोविंद सागर बांध। वो पिछवाड़ा है भाखड़ा नांगल बांध में, जहाँ पे उसको जमा करके रखा है, वही पानी को जमा करने वाला बांध है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों कैनाल प्रोजेक्ट आपको याद होना चाहिए। दोनों कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो इसका है, सतलुज नदी पे है, सतलुज नदी पे है। वो सरहिंद सागर, इससे याद होगा, सरहिंद की लड़ाई आपको इतिहास में बहुत फेमस है, वो पंजाब में है, सरहिंद फतेहगढ़ बोल के जगह पे। तो सरहिंद सागर, और जैसे ही सागर नाम आएगा कैनाल प्रोजेक्ट आ जाएगा, फट से उसको सतलुज मार दीजिएगा, आंख बूंद की, और कोई नहीं है इस तरह का। ये कैनाल प्रोजेक्ट दोनों का लाभान्वित राज्य कौन होगा? पंजाब और हरियाणा। पंजाब प्लस हरियाणा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पंजाब और हरियाणा ही था उस समय। दोनों, हरियाणा अलग हो गया तो भाई मेरा भी हिस्सेदारी दो, क्योंकि उस समय तक हरियाणा तक भी कैनाल आ गया था। क्लियर। और गौर करिए, इसमें राजस्थान भी लाभान्वित होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान भी लाभान्वित हो जाता है। बॉर्डर हरियाणा का जस्ट बॉर्डर है राजस्थान। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है बताने वाला, हाँ हो गया। अब हम लोग चलते हैं, और 2-3 वाटर प्रोजेक्ट है, मालप्रभा, घाट प्रभा और हिडकल। ये देख लीजिए, ये प्रभा मालप्रभा और घाट प्रभा, दोनों नदी कहाँ है? कर्नाटक की नदी है। क्लियर हो गया, कर्नाटक का ये प्रोजेक्ट होगा अगर प्रभा मिल गया तो। और हिडकल, ये हिडकल प्रोजेक्ट क्या है? ये घाट प्रभा नदी पे ही है, ये घाट प्रभा नदी पे ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया, इस नदी पे। तो आपको याद हो गया, हिडकल, घाट प्रभा प्रोजेक्ट और मालप्रभा प्रोजेक्ट, ये तीनों प्रोजेक्ट कर्नाटक की प्रोजेक्ट है। क्लियर, इसमें कोई याद करने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट कितना आसान से याद करा देता हूँ। महाराष्ट्र में क्या क्या प्रोजेक्ट है, सीधे कुछ नहीं सोचना है, एक ही है, गिरना, पूर्णा, भीमा, कोयना, एक ही जैसा नाम है। ठीक है, गिरना, पूर्णा, भीमा, कोयना, एक ही तरह का नाम है। अब देखिए, गिरना किस नदी पे है? गिरना नदी पे है। पूर्णा किस नदी पे? पूर्णा नदी पे है। कोयना प्रोजेक्ट किस में है? कोयना नदी पे। भीमा सिर्फ पवना नदी पे है। ठीक है, पवना नदी, कोयना नदी, पूर्णा नदी और गिरना नदी, ये देख लीजिए चारों सेम नाम का है। ये कहाँ है? चारों वाटर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, और आपको महाराष्ट्र में क्या, नागपुर पता ही है, सेकंड राजधानी है इसकी, दूसरी सबसे बड़ी शहर है महाराष्ट्र का। तो नागपुर
वाटर पावर हाउस प्रोजेक्ट, पावर हाउस प्रोजेक्ट ये देखिए नागपुर का क्या बोलता है, ये है। तो इसको भी महाराष्ट्र में याद करना कोई जरूरी नहीं। नागपुर पता ही है, कोराडी नदी के किनारे एक शहर है। नागपुर एक शहर है कोराडी नदी के किनारे, इस कोराडी में ही ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। और एक मात्र आपको महाराष्ट्र में याद करना पड़ेगा, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी पता है महाराष्ट्र में निकलता है, नासिक के पास त्र्यंबक, गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ से निकलता है। त्र्यंबकेश्वर हमारा ज्योतिर्लिंग है, वहीं से त्र्यंबक पहाड़ से, कितना आसान है, कहाँ से निकलता है, त्र्यंबक पहाड़ से। वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी वहाँ पे हमारा है। और कहाँ है वो, नासिक में, नासिक से गोदावरी निकलती है। और पूछता है नासिक किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। बस ये जायकवाड़ी, बाड़ी वाली वर्ड जो होती है ना, बाड़ी, वो बंगाल और महाराष्ट्र में यूज होता है, बाड़ी वर्ड। तो क्लियर हो गया। ये बाड़ी वर्ड याद रखिएगा, महाराष्ट्र और ये में बंगाल में होता है। तो मैं बहुत सारे ट्रिक्स में कोरिलेट करूँगा इसको। तो महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट आपके क्लियर हो गए। आगे आते हैं सागर, राणा जवाहर गंगा। ठीक है। सागर, ये 3 प्रोजेक्ट देखिए। एक सागर प्रोजेक्ट कितने आएंगे, एक आएंगे वान सागर, ठीक है। एक सरहिंद सागर के साथ आगे सरहिंद सागर कैनाल जुड़ा होगा, कैनाल प्रोजेक्ट याद रखिए। कैनाल प्रोजेक्ट में बता दिया कहाँ है, सतलुज नदी पे। तो ये कन्फ्यूजन से पूरी तरह से दूर हो गया। ठीक है। ये वान सागर, वान से ही सोन पैदा होता है, वान से ही सोन। तो वान और वान सागर डैम कहाँ है, सोन नदी पे, कहाँ, बिहार में। सोन नदी पता है, ये बिहार है, पटना के पास सोन नदी मिलता है। सोन नदी के किनारे ही पटना है, सोन और गंगा का संगम है। ये तीनों सागर देखिए, तीनों सागर कहाँ मिलता है, किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। ठीक है। और चंबल नदी का कहाँ की बड़ी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट राजस्थान से होगा ही होगा। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोसी प्रोजेक्ट और गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है। ये दोनों नदियाँ जो है ना, ये दोनों नदियाँ, कोसी उधर से निकलती है, चाइना के गोसाईथान पहाड़ से निकल के नेपाल के थ्रू इंडिया में दस्तक देती है। और गंडक भी हिमालय में नेपाल के थ्रू दस्तक देती है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट किसका है, इंडिया प्लस नेपाल का, दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट डाला, गंडक मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट एंड कोसी मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट। और देखिए कोसी और गंडक दोनों नदी बिहार का है। बिहार का शोक कोसी बोलते हैं, गंडक भी। सोनपुर का मेला आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला, वो गंडक नदी के किनारे सोनपुर में लगती है। तो ये बिहार और नेपाल सरकार का ये दोनों प्रोजेक्ट है। क्लियर, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए माता टीला प्रोजेक्ट और माता का बेटवा, माता टीला बेटवा। मैं बता दिया हूँ, बेतवा नदी राजस्थान का, जब भी नाम आएगा बेतवा राजस्थानी मारना। बेतवा सबसे ज़्यादा राजस्थान से ही होकर गुजरती है। बेतवा के किनारे फेमस शहर है ओरछा, ये भी पूछा जाता है। ओरछा किस नदी के किनारे है, बेतवा नदी के। माता बेटा। हीराकुंड, देखिए हीराकुंड नदी का तो आपको याद ही होगा, क्योंकि हीराकुंड सबसे लार्जेस्ट, सबसे ये लंबा, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट तो भाखड़ा नांगल हो गया। लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट मल्टीपर्पज़ वाटर डैम कौन है, हीराकुंड। और पता महानदी ही लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, तो महानदी हीराकुंड से आ जाएगा। अलियार और पेरियार, देखिए ये अलियार और पेरियार आपको केरला में याद रखना, नाम से यार। ठीक है। अलियार और पेरियार जैसे ही आ जाए केरला मार देना। देखो अलियार क्या है, अलियार का पूरा नाम है पराम्बीकुलम अलियार। ठीक है। अलियार ये नदी, ये 8 छोटी छोटी नदी पे, 8 छोटी
छोटी नदी पे मिलके बना। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, परम्बिकुलम अलियार कहाँ बना? 8 छोटी छोटी नदियों पे मिलके बना है। तो ये कहाँ? केरला। ठीक है, और केरला है तो थोड़ा बहुत तो मदद इसको तमिलनाडु को मिलेगा ही, बॉर्डर है दोनों के बॉर्डर में। पेरियार, ये पेरियार क्या है? पेरियार इडुक्की प्रोजेक्ट बोलते हैं इसे, इडुक्की प्रोजेक्ट। इडुक्की प्रोजेक्ट कहाँ है? पेरियार में। पेरियार, ये पेरियार को आप बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। केरला जब भी पढ़ेंगे, पेरियार एक रीजन है, एक पेरियार रीजन भी है। एक पूछेगा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, सब केरला है। तो पेरियार एक नदी का भी नाम है, सॉरी एक जगह का नाम है। इडुक्की नदी, इडुक्की वाटर प्रोजेक्ट पेरियार नदी का नाम है, पेरियार नदी पे है। ठीक है, परम्बिकुलम अलियार 8 छोटी छोटी नदियों पे। अलियार और पेरियार कहाँ है? केरला में। क्लियर कर दीजिए इसे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, ये भद्रा और तुंगभद्रा। भद्रा प्रोजेक्ट, और भद्रा प्रोजेक्ट किस नदी पे है? भद्रा नदी पे। और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट क्या है? तुंगभद्रा नदी पे। और ये भद्रा और तुंगभद्रा दोनों ही कर्नाटक में है। तो अभी कर्नाटक में हम 5 पढ़ लिए, उधर कर्नाटक में हिडकल, घाट प्रभा, माल प्रभा, बहुत ठीक से देखें, भद्रा और तुंगभद्रा। क्लियर हो गया? ये 5 प्रोजेक्ट अभी कर्नाटक का हमने पढ़ लिया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं टिहरी। देखिए टिहरी जब से बन जाएगा ना, तो ये भाखड़ा नांगल जो बोल रहे हैं ना, सबसे लार्जेस्ट टिहरी जैसे ही बन जाएगा तो लार्जेस्ट टिहरी हो जाएगा। और टिहरी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल, टिहरी और गढ़वाल बोल के एक जगह है, उत्तराखंड का एक एरिया है टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल एक रीजन है उसका, तो वही है टिहरी। टिहरी उत्तराखंड में होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा टिहरी कहाँ है, जीके में पढ़े होंगे। तो टिहरी प्रोजेक्ट उस जगह के नाम से, टिहरी गढ़वाल के नाम से टिहरी ये प्रोजेक्ट बना है। चलिए अब हम आते हैं डीवीसी। इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट बना है, दैट इज डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर और 6 नदियों में मिलके ये डीवीसी प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, 6 नदियां हैं, वो नदियां बराकर हो गए, मैथन हो गए, इस तरह करके मैथन रिवर भी है, सॉरी बराकर, और ये मेन है इसका दामोदर नदी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन पूछेगा किस नदी पे, मेन दामोदर नदी बता दीजिएगा, नाम ही है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और दामोदर नदी का जो सहायक नदी है उस पे बना हुआ है। तो दामोदर नदी आपको पता है, दामोदर नदी के बारे में, ये इसको कहा जाता है झारखंड का सोरो ऑफ झारखंड और सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, दोनों का कहा जाता है। झारखंड का भी शोक और वेस्ट बंगाल का भी शोक। ये डीवीसी बनने से पहले लगातार फ्रीक्वेंटली वहाँ पे बाढ़ आती थी, इसीलिए आजकल नहीं आती है। आजकल एकदम क्लियर है, ये डैम बनने के बाद कभी बाढ़ नहीं आती उस एरिया में। तो ये दामोदर वैली डीवीसी प्रोजेक्ट किसका होगा? डीवीसी प्रोजेक्ट होगा किसका? वेस्ट बंगाल, और पहले बिहार का था, अभी झारखंड का हो गया। क्लियर? अब देखिए इसी वाटर प्रोजेक्ट में, दामोदर इसी वाटर प्रोजेक्ट में ये मैथन का भी दे देता है। मैथन इसी वाटर प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। मैथन दे देगा, तिलैया दे देगा, इसी का एक हिस्सा है। अलग अलग जगहों पे, मैं बोला ना, अलग अलग नदियों में अलग अलग जगहों पे बांध बांधा है। पंचेत दे देगा, बाल पहाड़ी दे देगा, बाल पहाड़ी दे देगा, ठीक है, कोनार दे देगा, बोकारो दे देगा। बोकारो एक जगह का भी नाम है, बोकारो एक नदी का भी नाम है। तो ये सब दे दिया जाए तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। ये सारे प्रोजेक्ट जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल का है। और इसी में एक दुर्गा बैराज भी है, दुर्गा बैराज। इसमें कन्फ्यूज मत होइए, दुर्गा बैराज नाम दिया है दुर्गापुर के नाम पे ही दिया है। दुर्गापुर जानते ही है, दुर्गापुर स्टील प्लांट बंगाल में है। तो इसी डीवीसी का एक प्रोजेक्ट है। तो क्लियर हो गया ये डीवीसी का, ये भी 1948 में। और इसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए नेहरू जी वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने एक कोट दिए थे। कोट ये किए थे कि जितने भी मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है ये भारत का मंदिर है। पूछेगा कि भारत का मंदिर किसके बारे में कहा है? भारत का मंदिर नेहरू ने किसे कहा? यही मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट को।
क्लियर कीजिए इसको, इतना मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए मयूराक्षी वाटर प्रोजेक्ट, मयूराक्षी वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मयूराक्षी वाटर प्रोजेक्ट जो है ये नदी का ही नाम है मयूराक्षी। ये भी वेस्ट बंगाल और झारखंड का ही है, लेकिन ये डीवीसी का हिस्सा नहीं है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का नहीं है, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये इसको कनाडा बांध भी बोला जाता है कभी कभी। कनाडा बांध कहाँ है, तो यही मयूराक्षी प्रोजेक्ट को कनाडा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कनाडा देशों ने, कनाडा ने अपना पैसा लगा के बनाया है। कनाडा और इंडिया, कनाडा ने ही सब खर्च किया है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपको फरक्का, फरक्का बहुत फेमस है, फरक्का ट्रेन भी चलती है। ये फरक्का जब क्या बोलता है झारखंड को पार करती है ये नदी, अपनी गंगा नदी, तो दो भागों में बट जाती है, एक भागीरथी कहलाती है, एक हुगली कहलाती है। तो हुगली चली जाती है उधर कोलकाता में, और भागीरथी वे ऑफ बंगाल में। उसी भागीरथी नदी पे या गंगा नदी पे फरक्का बांध बना गया, फरक्का नाम से, आपको ये तो शायद पता होगा। बस बंगाल का एक ही प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल, यही याद रखना है, वेस्ट बंगाल। आपको सिर्फ कंसावती ही याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सारे ट्रिक्स के माध्यम से याद हो गया। चलिए दोस्तों, जो अब बच गया है, जो ट्रिक्स के अलावा जो बच गया उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सरदार सरोवर, ये तो याद करना बहुत ही आसान है, सरदार सरोवर, क्योंकि सरदार सरोवर जो वाटर प्रोजेक्ट है इसी से रिलेटेड है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल जी का नाम है सरदार सरोवर, तो इससे पता चल जाता है गुजरात में होगा, ठीक है। माँ नर्मदा को मानता है हम लोग, तो ये नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर, क्लियर। ये सरदार सरोवर का कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, गुजराती है। और इसी पे मल्टीपर्पज़ भरूच ज़िले में है ना, वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है भरूच ज़िले में है, क्लियर। अब देखिए सागर, सागर में आपने 5 सागर पहले पढ़ा, 6ठा सागर आ गया रंजीत सागर। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ का था, पंजाब का था। इसका लाहौर तक शासन था, लाहौर रावी नदी के किनारे है, तो लाहौर इसकी राजधानी थी। रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर, ठीक है। वो लाहौर रावी नदी के किनारे है, तो ही रंजीत सिंह का राजधानी क्या है, रावी नदी पे ये प्रोजेक्ट है। और कहाँ का होगा, पंजाब का होगा, रंजीत सिंह पंजाब का है, क्लियर, ठीक है। तुलबुल, तुलबुल से बुलर आ जाता है, बुलर, यही है बुल, यही बुल से ही ये बुल बना है, याद रखिए। बुलर झील का ही पानी तुलबुल में आती है, ठीक है। तो ये तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, बुलर झील कहाँ है, JNK में। डल झील और बुलर झील फेमस है JNK में, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उकाई और काकरापाड़ा, ये उकाई और काकरापाड़ा, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है भाई। ये तापी नदी पे है, ठीक है। ताप्ती नदी को इंग्लिश में तापी लिखते हैं, TAPI। ये तापी नदी पे उकाई और काकरापाड़ा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पोचमपाद, देखिए गोदावरी नदी पे दो अलग अलग, गोदावरी नदी पे एक जायकवाड़ी महाराष्ट्र में मिला था, एक पोचमपाद है ये पोचमपाद आप याद कर लीजिए। नाथपा झकरी और कोलो डैम, ये देखिए नाथपा झकरी और कोलो डैम, एक नाथपा में डैम है, एक झकरी में डैम है, कोल डैम, ठीक है। ये दोनों भी सतलज में है, सतलज में, और ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। दोनों हिमाचल प्रदेश का है। जहाँ भी आपको ये मिल जाए सतलज नदी का प्रोजेक्ट, वो पक्का हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसका जन्म ही वहीं पे हुआ है, ठीक है। नाथपा झकरी और कोलो डैम सतलज का है। बस इसको आपको ट्रिक से, काकरापाड़ा प्रोजेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। काकरापाड़ा एक थर्मल प्रोजेक्ट भी है, बहुत फेमस, थर्मल बोलता हूँ, ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए कुछ नदियाँ हैं जो प्रोजेक्ट का नाम है, उस नदी का भी सेम नाम है, वो इधर है, तो हम वो याद करेंगे, सिर्फ उसका स्टेट याद करना है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, शरावती नदी क्यों फेमस है, कर्नाटक में। हमको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है उसका नाम है जोग, ठीक है, या गरसोप्पा, ये दो नाम है, गरसोप्पा, ठीक है। अभी इसका नाम हो गया महात्मा गांधी वाटरफॉल, ठीक है। ये 3 नाम में कन्फ्यूजन मत होइए, सेम चीज़ को ही कहते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है कर्नाटक स्टेट में, और ये शरावती नदी पे है,
शरावती नदी पे है। ये तो अब आपकी मजबूरी है याद करना, इसीलिए शरावती प्रोजेक्ट कर्नाटक में है, कर्नाटक। क्लियर? चलिए मैं क्लियर कर दिया। आगे आ जाता है चंबल प्रोजेक्ट। चंबल तो पता ही है, चंबल होगा तो ये राजस्थान होगा ही होगा। चंबल के डाकू, चंबल के बीहड़, पान सिंह तोमर, उसके बाद फूलन देवी, खड़ग सिंह, ये जितने डाकू हैं ना सब चंबल के डाकू थे। चंबल के बीहड़ बोलते हैं, बीहड़ बोल के इलाका होता है, बहुत सूखा एरिया, और वो क्या बोलता है, ये टाइप का होता है, मतलब गड्ढा छुपने का, पहाड़ी टाइप का होता है, जिसमें आदमी रेगुलर ना गाड़ी चल सकता है ना घोड़ा चल सकता है। बीहड़, इसीलिए उसको बीहड़ बोलते हैं। क्लियर हो गया हुआ आपका? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगंगा। रामगंगा नदी क्यों? ये इंडिया का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन है? सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में है ये। जिम कॉर्बेट में क्या हुआ था, बहुत सारे बाघ, मतलब इतने ज़्यादा बाघ हो गए थे कि वहाँ के आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। तो जिम कॉर्बेट नाम का एक शिकारी को लाया गया विदेश से और सारे बाघ को मारा गया और वहाँ का जनजीवन को फिर सामान्य किया गया, इसलिए उसका नाम जिम कॉर्बेट, उस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पड़ गया। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट पार्क को के बीचों बीच से कौन नदी गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछता है। दैट इज द रामगंगा नदी, जो जिम कॉर्बेट के बीचों बीच गुजरती है। और रामगंगा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ बरेली, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रामगंगा नदी, जब बरेली याद आ जाएगा, जिम कॉर्बेट आ जाएगा, तो आपको यूपी याद ही आ जाएगा। पहले उत्तराखंड में हुआ करता, ऊपर ही रह गया, जिम कॉर्बेट ऊपर ही रह गया, रामगंगा तो नीचे बह बह के यूपी में आ गया ना, ये यूपी का प्रोजेक्ट है, तो रामगंगा आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अब आपका इसमें क्या घटाया जाए, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का अभी तक कोई प्रोजेक्ट हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। हंस छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट के मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ, मैं जिस बुक से पढ़ाई किया उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसका याद कीजिए। सीता नदी, इंद्रावती, दयावंती, ठीक है। ये मैं जिस बुक में पढ़ा उस बुक में नहीं है। तो सीता नदी, इंद्रावती और दयावंती एक ही टाइप का है, ती, ये तीनों छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है, सीता नदी कहाँ बहती है, इंद्रावती नदी कहाँ बहती है, दयावंती नदी कहाँ बहती है, और ये प्रोजेक्ट कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, इंद्रावती नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, ठीक है। सीता नदी नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, उस समय आपको बहुत काम होगा। बस याद कर लिए, सीता नदी, इंद्रावती, दयावंती छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट उसका सबसे फेमस है हंसदेव और बंगो, हंसदेव और बंगो प्रोजेक्ट, एक उसका सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस नदी है हंसदेव। ये हंसदेव नदी जो है और बंगो, दो नदी है, इसी पे वाटर प्रोजेक्ट है। तो हंसदेव और बंगो और सीता नदी, इंद्रावती, दयावंती, ये छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है। ये क्लियर हो गया आपका, कौन वाला क्लियर कर दिया, हंसदेव बंगो, ठीक है। अब हम क्या ये करेंगे, देखिए कुंडा प्रोजेक्ट, कुंडा प्रोजेक्ट कुंडा नदी पे ही है, ठीक है। तो ये कुंडा डो, तमिलनाडु में भी डो और कुंडा में भी डो, आपको याद हो जाएगा, कुंडा नदी पे ही है, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, देखिए ये क्या है, नागार्जुन सागर हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन सागर जो हमारा ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है, वो तेलंगाना में है। तो आपको उसी से याद हो जाएगा, मल्लिकार्जुन और नागार्जुन। मल्लिकार्जुन स्वामी बोलते हैं और नागार्जुन, ये किसकी प्रोजेक्ट है भाई, तेलंगाना की। तेलंगाना, इन लोग तो दोनों भाई है, तो वो भी होगा, ये आंध्र प्रदेश होगा ही। नागार्जुन सागर, ये मल्लिकार्जुन से आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बच गया आपका, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब देखिए ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी पता है विजयवाड़ा शहर के किनारे है, विजयवाड़ा शहर के किनारे है, इस एसोसिएशन से आपको याद हो जाएगा। ऊपरी कृष्णा कभी नहीं पूछेगा आपको, अलमाटी बांध पूछेगा, अलमाटी बांध कहाँ है, कर्नाटक की है। किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है।
ऊपरी कृष्णा अगर पूछ दिया तो आपको पता चल जाएगा कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश की लाइफ लाइन है, आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी नदी है। और वो इसलिए याद आपको, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर है, इससे याद आ जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब बच गया शारदा नदी। शारदा नदी जो है इसको काली नदी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। किस नदी को काली कहा जाता है? शारदा नदी को। ठीक है, तो शारदा नदी यूपी में है, प्रोजेक्ट है शारदा, प्रोजेक्ट है शारदा नदी पे, यूपी पे, याद कर लीजिए इसे। दंडकारण्य, दंडकारण्य महाभारत का एक एरिया है। दंडकारण्य बहुत महाभारत में फेमस है। वो एरिया पड़ता है उड़ीसा और एमपी के बॉर्डर में। तो ये दंडकारण्य याद कर लीजिए, उड़ीसा और एमपी में। और क्या है? बारगी प्रोजेक्ट, बारगी आपको याद कर लीजिए, बारगी नदी पे है। क्या ट्रिक से हमें भी नहीं पता। पनामा गुजरात में, याद कर लीजिए। मुचकुंड कहाँ? उड़ीसा और एपी के बॉर्डर में, मुचकुंड, इसको आप याद कर लीजिए। सबके लिए ट्रिक्स नहीं बना पाया। तवा एमपी में है, रिहंद यूपी में है। इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट से बनेंगे। आपको मुश्किल से आपको 6 या 7 खुद से याद करना है। जिससे तवा एमपी में है, नदी तो वही है, तवा ही है। रिहंद वहीं पे, रिहंद नदी वही है, लेकिन जगह यूपी में है। तो आप इस तरह